नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज हम लोग बड़ा ही शानदार भाषण भारतेंदु जी का जो है उसको सुनने वाले हैं, जो बलिया के ददरी के मेले में दिया गया था। और ये जो निबंध है वह सांस्कृतिक या धार्मिक कोटि के अंतर्गत आती है। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, जिसका प्रकाशन 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को हरिश्चंद्र पत्रिका में हुआ। दोस्तों, भारतेंदु जी ने और भी कई तरह की कोटियाँ की निबंध लिखे हैं, जिसमें ऐतिहासिक है, व्यंग्यात्मक है, धार्मिक है, सांस्कृतिक है, सामाजिक है, बहुत तरह की हैं। उनका जिक्र हम यहाँ ज़्यादा नहीं करेंगे। तो ये जो निबंध है भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, वह राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा नेट की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसके पाठ्यक्रम में है। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं। आज बड़े आनंद का दिन है कि छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को एक बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। बनारस ऐसे ऐसे बड़े नगरों में जब कुछ नहीं होता तो हम यह न कहेंगे कि बलिया में जो कुछ हमने देखा वह बहुत ही प्रशंसा के योग्य है। इस उत्साह का मूल कारण जो हमने खोजा तो प्रकट हो गया कि इस देश के भाग्य से आजकल यहाँ सारा समाज ही एकत्र है। रॉबर्ट साहब बहादुर जैसे कलेक्टर जहाँ हों, वहाँ क्यों न ऐसा समाज हो। जिस देश और काल में ईश्वर ने अकबर को उत्पन्न किया था, उसी में अबुल फजल, बीरबल, टोडरमल को भी उत्पन्न किया। यहाँ रॉबर्ट साहब अकबर हैं, जो मुंशी चतुर्भुज सहाय, मुंशी बिहारी लाल सहाय आदि अबुल फजल और टोडरमल हैं। हमारे हिंदुस्तान लोग तो रेल की गाड़ी हैं, यद्यपि फर्स्ट क्लास माने सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी है, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या से क्या नहीं कर सकते। इनसे इतना कह दीजिए, काचुप साधी रहे बलवाना, फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है। सो बल कौन याद दिलावे? हिंदुस्तानी राजे महाराजे, नवाब, रईस, हाकिम। राजे महाराजे को अपनी पूजा भोजन जूठी गप से छुट्टी नहीं। हाकिमों को कुछ तो सरकारी काम घेरे रहता है, कुछ बाल घुड़दौड़, थिएटर में समय लगा। कुछ समय बचा भी तो उसको क्या गर है कि गरीब गंदे काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय खोवे। बस यही मसल रही। तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। चलो बस हो चुका मिलना, न हम खाली न तुम खाली। 3 मेंढक एक के ऊपर बैठे थे, ऊपर वाला बोला। जोक शोक बीच वाला बोला। गमशम सबके नीचे वाला पुकारा, गए हम। सो हिंदुस्तान की प्रजा की दशा यही है, गए हम। पहले भी जब आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे, राजा और ब्राह्मणों के जिम्मे यह काम था कि देश में नाना प्रकार की विद्या और नीति फैलावे, और यह भी ये लोग चाहे तो हिंदुस्तान प्रतिदिन प्रतिक्षण बढ़े। पर इन्हीं लोगों को निकम्मेपन ने घेर रखा है। बौद्वारो मत्सरग्रस्ता प्रभव समर दूषिता। हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती कि उस समय में जबकि इनके पुरखों के पास कोई भी सामान नहीं था, तब उन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटिया में बैठकर बांस की नालियों से जो तारा ग्रह आदि भेद करके उनकी गति लिखी, वह ऐसी ठीक है कि 16 लाख रुपए की लागत से विलायत में जो दूरबीन बनी है, उससे उन ग्रहों को वेद करने में भी ठीक वही गति आती है। अब आज इस काल में हम लोगों की अंग्रेजी विद्या के और जनता की उन्नति से लाखों पुस्तकें और यंत्र तैयार हैं। जब हम लोग निरी चुंगी की कतवार फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं। यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है। अमेरिकन, अंग्रेज, फ्रांसीसी, यादी, तुर्की, ताजी सब सर पर दौड़े जाते हैं। सबके जी में यही है कि पाला हम ही छू लें पहले। उस समय हिंदू का टियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं। इनको औरों को जाने दीजिए,
जापानी टट्टुओं को हाँफते हुए दौड़ते हुए देखकर भी लाज नहीं आती। यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा फिर कोटि उपाय किए भी आगे ना बढ़ सकेगा। लूट की इस बरसात में भी जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता और आंखों में मूर्खता मूर्खता की पट्टी बंधी रहे, उन पर ईश्वर का कोप ही कहना चाहिए। मुझको मेरे मित्रों ने कहा था कि तुम इस विषय पर आज कुछ कहो कि हिंदुस्तान की उन्नति कैसे हो सकती है। भला इस विषय पर मैं क्या कहूं। भागवत में एक श्लोक है, नृदेह माद्यम सुभलम सुदुर्बलम पल्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मायानुकूलम तपः स्वतेरितम पुमान भवाब्धि न तीरत स आत्मा। भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म ही दुर्लभ है, सो मिला और उस पर गुरु की कृपा, उस पर मेरी अनुकूलता। इतना सामान पाकर भी मनुष्य इस संसार सागर के पार न जाए, उसको आत्महत्यारा कहना चाहिए। वही दशा इस समय हिंदुस्तान की है। अंग्रेजों के राज में सब प्रकार का सामान पाकर, अवसर पाकर भी हम लोग जो इस समय उन्नति न करें तो हमारे केवल अभाग्य और परमेश्वर का कोप ही है। साहस अनुमोदय से एकांत रात में शून्य रंग महल में जाकर भी बहुत दिनों से प्राण से प्यारे परदेसी पति से मिलकर छाती ठंडी करने की इच्छा भी उसका लाज से मुंह न देखे और बेलू बोले भी ना तो उसका अभाग्य ही है। वह तो कल परदेश चला जाएगा। हैं? वैसे ही अंग्रेजों के राज में भी जो हम मेंढक काट के उल्लू पिंजड़े के गंगा राम ही रहे तो फिर हमारी कमबख्ती फिर कमबख्ती ही है। बहुत लोग यह कहेंगे कि हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी नहीं रहती। बाबा हम क्या उन्नति करें, तुम्हारा पेट भरा है, तुमको दून की सूझती है। उसने एक हाथ से अपना पेट भरा, दूसरे हाथ से उन्नति के कांटों को साफ किया। क्या इंग्लैंड में किसान खेत वाले गाड़ी वाले मजदूर कोचवान आदि नहीं है? किसी देश में भी सभी पेट भरे नहीं होते, किसी देश में भी सभी के पेट भरे नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते बाते हैं वहीं उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी कौन सी नई कलवा मसाला बनावे जिससे इस खेत में आगे से दून अनाज उपजे। विलायत में गाड़ी के कोचवान भी अखबार पढ़ते हैं। जब मालिक उतरकर किसी दोस्त के यहाँ गया, उसने उसी समय कोचवान ने गद्दी के नीचे से अखबार निकाला। यहाँ उतनी देर कोचवान हुक्का पिएगा या गप मारेगा, सो गप भी निकम्मी। यहाँ के लोग गप ही में देश के प्रबंध छांटते हैं। सिद्धांत यह है कि यहाँ लोगों का यह सिद्धांत है कि छीन में व्यर्थ ना जाए। उसके बदले यहाँ के लोग को जितना निकम्मापन हो उतना ही बड़ा अमीर समझा जाता है। आलस से यहाँ इतनी बढ़ गई कि मुलुकदास को एक दोहा ही बना डाला। मुलुकदास ने क्या, अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, दास मलुका कही गए सबके दाता राम। चारों ओर आंख उठाकर देखिए तो बिना काम करने वालों की ही चारों ओर बढ़ती है। रोजगार कहीं कुछ भी नहीं है। अमीरी, मुसाहिबी, दलालों या अमीरों के नौजवान लड़कों को खराब करना या किसी की जमा मार लेना, इनके सिवा बतलाइए और कौन रोजगार है इनको। चारों ओर दरिद्रता की आग लगी हुई है। किसी ने बहुत ठीक कहा है कि दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवंती बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छिपाती है। वही दशा हिंदुस्तान की है। मुर्दमशुमारी का रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होता है कि मनुष्य दिन दिन यहाँ बढ़ते जाते हैं और रुपया दिन दिन कमती होता जाता है। सो बिना ऐसा उपाय किए काम नहीं चलेगा कि रुपया भी बढ़े और वह रुपया बिना बुद्धि के ना बढ़ेगा। भाइयों, राजा महाराजा का मुंह मत देखो, मत यह आशा रखो कि पंडित जी कथा में ऐसा उपाय बतलावेंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़े। तुम आप ही कमर कसो, आलस छोड़ो। कब तक अपने को जंगली हुस मूर्ख बोधे और डरपोक पुकरवाओगे? दौड़ो इस दौड़ में, जो पीछे पड़े तो फिर ठिकाना नहीं। फिर कब राम जनकपुर आई हैं, अब की जो पीछे पड़े तो फिर रसातल ही पहुंचे हैं। जब पृथ्वीराज को कैद करके घोर ले गए तो शहाबुद्दीन के भाई गयासुद्दीन से किसी ने कहा कि अब वह भाई वो शब्द भेदी बाण बहुत अच्छा मारता है।
एक दिन सभी नियत हुई और 7 लोहे के तावे बाण से फोड़ने को रखे गए। पृथ्वीराज को लगा पृथ्वीराज को लोगों ने पहले से ही अंधा कर दिया था। संकेत यह हुआ कि जब गयासुद्दीन हूं करे तब वह तावे पर बाण मारे। चंद कवि भी उसके साथ कैदी था। यह सामान देखकर उसने यह दोहा पढ़ा, अब की चढ़ी कमान को जाने फिर कब चढ़े, जिन चूके चौहाज इक्के मारिए इक्के सर। उसका संकेत समझकर जब गयासुद्दीन ने हूं किया तो पृथ्वीराज ने उसी को बाण मार दिया। वही बात अब है, अब की चढ़ी। इस समय में सरकार का राज्य पाकर और उन्नति का इतना सामान पाकर भी तुम लोग अपने को न सुधारो तो तुम ही रहो, हैं? और वह सुधरना भी ऐसा होना चाहिए कि सब बात में उन्नति हो, धर्म में, घर के काम में, बाहर के काम में, रोजगार में, शिष्टाचार में, चाल चलन में, शरीर में, बल में, समाज में, युवा में, वृद्ध में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर में, गरीब में। भारतवर्ष की सब आस्था, सब जाति, सब देश से उन्नति करो। सब ऐसी बातों को छोड़ो जो तुम्हारे इस पथ के कंटक हों। चाहे तुम्हें लोग निकम्मा कहें या नंगा कहें, क्रिस्तान कहें या भ्रष्ट कहें, तुम केवल अपने देश की दीन दशा को देखो और उनकी बात मत सुनो। अपमान पुरस्कृत्य मानम कृत्वा तु पृष्ठः स्वीकारे साधयेत धीमाना कार्य ध्वंसो ही मूर्खता। जो लोग अपने देश को दैस हितैषी मानते हों वह अपने सुख को होम करके, अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस के उठो। देखा देखी थोड़ी देर में सब हो जाएगा। अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो। कोई धर्म की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं, उन चोरों को वहां वहां से पकड़ कर लाओ, उनको बांध कर कैद करो। हम इससे बढ़कर क्या कहें कि जैसे तुम्हारे घर में कोई पुरुष व्यभिचार करने आवे तो जिस क्रोध से उसको पकड़कर मारोगे और जहां तक तुम्हारे में शक्ति होगी उसका सत्यानाश करोगे, उसी तरह इस समय जो जो बातें तुम्हारी उन्नति पथ की काटा हो उनकी जड़ खोद कर फेंक दो। कुछ मत डरो। जब तक 100-200 मनुष्य बदनाम ना होंगे, जाति से बाहर ना निकाले जाएंगे, दरिद्र ना हो जाएंगे, कैद ना होंगे, वरन जो जान से ना मारे जाएंगे, तब तक कोई देश ना सुधरेगा। अब यह प्रश्न होगा कि भाई हम तो जानते ही नहीं कि उन्नति और सुधरना किस चिड़िया का नाम है, किसको अच्छा समझें, क्या लें क्या छोड़ें। कुछ बातें तो इस शीघ्रता से मेरे ध्यान में आती हैं कि उनको मैं कहता हूं सुनो। सब सुन्नियों का मूल धर्म है। इससे सबसे पहले धर्म की उन्नति करनी उचित है। देखो, अंग्रेजों की धर्म नीति राजनीति परस्पर मिली है, इससे उनकी दिन दिन कैसी उन्नति हुई है उनको जाने दो। अपने यहाँ देखो, तुम्हारे धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति, समाज गठन, वैद्यक आदि भरे हुए हैं। दो एक मिसाल सुनो। तुम्हारा बलिया का मेला का यही स्थान क्यों चुना गया है, जिसमें जो लोग कभी आपस में नहीं मिलते, 10-10 5-5 कोस से लोग एक जगह एकत्र होकर आपस में मिलें, एक दूसरे का दुख सुख जाने। गृहस्थी की वह चीजें जो गांव में नहीं मिलती यहां से ले जाएं। एकादशी का व्रत क्यों रखा जाता है? जिसमें महीने में 2 एक उपवास से शरीर शुद्ध हो जाए। गंगा जी नहाने जाते हैं तो पहले पानी सिर पर चढ़ाकर तब पैर पर डालने का विधान क्यों है? जिससे तलुए से गर्मी सिर पर चढ़कर विकार उत्पन्न ना करे। दिवाली इस हेतु है कि इसी बहाने साल भर में एक बार तो सफाई हो जावे। होली इस हेतु है कि बसंत की बिगड़ी हवा स्थान स्थान पर अग्नि जलने से स्वच्छ हो जाए। यही हितवार ही तुम्हारी म्यूनिसिपालिटी है। ऐसे ही सब पर्व, सब तीर्थ, व्रत आदि में कोई हिकमत है। उन लोगों ने धर्म नीति और समाज नीति को दूध पानी की भांति मिला दिया है। खराबी जो बीच में हुई वह यह है कि उन लोगों ने ये धर्म क्यों मानने लिखे थे।
इसका लोगों ने मतलब नहीं समझा और इन बातों का वास्तविक धर्म मान लिया। भाइयों, वास्तविक धर्म तो केवल परमेश्वर के चरण कमल का भजन है। ये सब तो समाज धर्म है जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं। तुम्हारी खराबी यह हुई कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादाओं का मतलब न समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में धर दिए। बस सभी तीर्थ व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो गए। सो इन बातों को अब एक बार आंख खोल कर देख और समझ लीजिए कि फलानी बात उन बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई और उनसे देश और काल के अनुकूल और उपकारी हों उनका ग्रहण कीजिए। बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध मानी जाती हैं किंतु धर्मशास्त्रों में जिनका विधान है उनको मत चलाइए। जैसे जहाज का सफर, विधवा विवाह आदि। लड़कों की छोटेपन में ही शादी करके उनका बल, बीरज, आयुष्य सब मत घटाइए। आप उनके माँ बाप हैं या शत्रु हैं, वीर उनके शरीर में पुष्ट होने दीजिए। नॉन तेल लकड़ी की फिक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए, तब उनका पैर काठ में डालिए। भाई, कुलीन प्रथा, बहु विवाह आदि को दूर कीजिए। लड़कियों को भी पढ़ाइए किंतु इस चाल में नहीं कि जैसे आजकल पढ़ाई जाती है, जिससे उपकार के बदले बुराई होती है। ऐसी चाल से उसको शिक्षा मत दीजिए कि अपना देश और कुल धर्म सीखे। ऐसी चाल से किंतु इस चाल में नहीं जैसे आजकल पढ़ाई जाती है, जिससे उपकार के बदले बुराई होती है। ऐसी चाल से उनको शिक्षा दीजिए कि अपना देश और कुल धर्म सीखें, पति की भक्ति करें और लड़कों को सहज में शिक्षा दें। वैष्णव, शास्त्र इत्यादि नाना प्रकार के लोग आपस में बैर छोड़ दें। यह समय इन झगड़ों का नहीं। हिंदू, जैन, मुसलमान सब आपस में मिलिए। जाति में कोई चाहे ऊंचा हो चाहे कोई नीचा, सबका आदर कीजिए। जो जिस योग्य हो वैसा उसे मानिए। छोटी जाति को लोगों का तिरस्कार करके उनका जी मत तोड़िए। सब लोग आपस में मिलिए। मुसलमान भाइयों को भी उचित है कि इस हिंदुस्तान में बसकर वे लोग हिंदुओं को नीचा समझना छोड़ दें। ठीक भाइयों की भांति हिंदुओं से बर्ताव करें। ऐसी बात जो हिंदुओं का जी दुखाने वाली हो ना करें। घर में आग लगे सब जिठानी देवरानी को आपस में ठाह छोड़कर एक साथ वह आग बुझानी चाहिए। जो बात हिंदुओं का नहीं मयस्सर है वह धर्म के प्रभाव से मुसलमानों को सहज प्राप्त है। उनके जाति नहीं, खाने पीने में चौल्हा चूका नहीं, विलायत जाने में रोक टोक नहीं। फिर भी बड़े ही सोच की बात है कि मुसलमानों ने अभी तक अपनी दशा कुछ नहीं सुधारी। अभी तक बहुतों को यही ज्ञात है कि दिल्ली और लखनऊ की बादशाहत कायम है। यारों, वे दिन गए। अब आलस, हठधर्मी ये सब छोड़ो। चलो हिंदुओं के साथ तुम भी दौड़ो। एक एक दो होंगे। पुरानी बातें दूर करो। मीर हसन और इंदर सभा पढ़कर छोटे ही में लड़कों का सत्यानाश मत करो। होश संभाला नहीं कि पढ़ी पारसी, चुस्त कपड़ा पहनना और गजल गुनगुनाए। शौक दिल्फी से जो मुझे गुल की दीदार का था, न किया हमने गुलिस्ता का याद, न किया हमने गुलिस्ता का सबक याद कभी। भला सोचो कि इस हालत में बड़े होने पर वे लड़के क्यों ना बिगड़ेंगे। अपने लड़कों को ऐसी किताबें छूने भी मत दो। अच्छी से अच्छी उनको तालीम दो। पेंशन और वजीफे या नौकरी का भरोसा छोड़ो। लड़कों को रोजगार सिखलाओ, विलायत भेजो। छोटेपन से मेहनत करने की आदत दिलाओ। सौ सौ महलों के लाड़ प्यार दुनिया से बेखबर रहने की राह मत दिखलाओ। भाई हिंदुओं, तुम भी मत मतांतरों का आग्रह छोड़ो। आपस में प्रेम बढ़ाओ। इस महामंत्र का जप करो। जो हिंदुस्तान में रहे, चाहे किसी जाति किसी रंग का क्यों ना हो, वह हिंदू है। हिंदू की सहायता करो। बंगाली, मराठा, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, ब्राह्मणों, मुसलमानों सब एक का हाथ एक पकड़ो। कारीगरी जिससे तुम्हारे यहाँ बढ़े, तुम्हारा रुपया तुम्हारे ही देश में रहे, वह करो। देखा जैसे हजार धार देखो जैसे हजार धारा
होकर गंगा समुद्र में मिली है, वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी हजार तरह से इंग्लैंड, फ्रांसीसी, जर्मनी, अमेरिका को जाती है। दिया सलाई ऐसी तुच्छ वस्तु भी वहीं से आती है। जरा आपने अपने ही को देखो। तुम जिस मार्किन की धोती पहने हो वह अमेरिका की बनी है। जिस लकलाट का तुम्हारा अंगा है वह इंग्लैंड का है। फ्रांसीसी की बनी कंघी से तुम सिर झाड़ते हो। जर्मनी की बनी चर्बी से बत्ती अपनी सामने तुम्हारे सामने जल रही है। यह तो वही मसल हुई कि एक बेफिक्रे मंगती का कपड़ा पहने कर सब किसी महफिल में गए। कपड़े को पहचान कर एक ने कहा, अजी अंगा तो फलाने का है। दूसरा बोला, अजी टोपी भी फलाने की है। तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया कि घर की तो मूछ ही मूछे हैं। हाय हाय, अफसोस तुम ऐसे हो गए हो कि अपने निज की काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। भाइयों, अब तो नींद से जागो। अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो। जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसे ही किताब पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसा बातचीत करो। परदेसी वस्तु और परदेशी भाषा का भरोसा मत रखो। अपने में अपनी भाषा में उन्नति करो। धन्यवाद। तो ये जो मैं भी पढ़ रहा था वह निबंध है, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, भारतेंदु जी की। दोस्तों, भारतेंदु जी एक सफल साहित्यकार रहे। कम उम्र में ही उन्होंने जिस तरह से झंडे गाड़े हैं कौन नहीं जानता। भारतेंदु जी के जो निबंध हैं फिर और भी अन्य कोटि के, जैसे पुरातत्व संबंधी निबंध हैं, सांस्कृतिक निबंध हैं, हास्य व्यंग्य निबंध हैं, जैसे अंग्रेज स्रोत है, मदिरास्त राज है, स्त्री सेवा पद्धति, पांचवें पैगंबर, ये इस तरह के भी निबंध बहुत अच्छे अच्छे हैं। और यदि आप लोगों की कोई इच्छा है या कोई प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आप लोगों को इस निबंध का यदि पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक से ले सकते हैं। धन्यवाद।